अस्सलाम वालेकुम। क्रैनबेरी, वैसे तो बेरीज की और भी इकसाम है, जैसा कि ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी या फिर स्ट्रॉबेरी, पर इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ क्रैनबेरी पर। अगर हम ये जानें क्रैनबेरी कहाँ की नेटिव है, मतलब इसको कहाँ से पहले काश्त किया जाना शुरू किया गया होगा, तो हिस्टोरियंस के मुताबिक देखा जाए तो क्रैनबेरी नेटिव है नॉर्थ अमेरिका की, और 1800-1850 के बीच इसको काश्त किया जाने लगा होगा नॉर्थ अमेरिका से। असल बात यह है कि ये रिसर्चर जब रिसर्च करते हैं, मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो तब कहीं जाकर ये कुछ अंदाज़ा होता है। तो इसलिए हम पूरे यकीन के साथ नहीं कह सकते। अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखो तो ये लिखा हुआ है क्रैनबेरी, Cranberry, पर इसको ये नाम कैसे दिया गया है? तो दरअसल कुछ डच और जर्मन सेटलर्स थे जिन्होंने इसको ये नाम क्रैनबेरी दिया है। वो इसलिए ये नाम आया है दरअसल एक क्रेन बर्ड से, जो कि ये भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। अगर आप इस परिंदे की नेक मतलब गर्दन की तरफ देखो तो ये बिल्कुल हमें देखने में मिलती जुलती लगती है क्रैनबेरी के फ्लावर से। मतलब जो क्रैनबेरी जिस पेड़ पौधे पर लगती है ना, उसका जो फूल होता है वो हमें इस परिंदे की गर्दन की तरह का नजर आता है, तो जिसकी वजह से इसको क्रैनबेरी कहा गया। पर ये पहले क्रैनबेरी नहीं था, इसको कहा जाता था क्रेनबेरी, Creneberry। पर खैर ई को ख़त्म कर दिया गया और सिर्फ ये रह गया क्रेनबेरी की जगह क्रैनबेरी। तो इस तरीके से इस फल को ये नाम दिया गया है। क्रैनबेरी के पौधों को अगर देखा जाए तो ये हमें देखने में श्रब्स या फिर वाइन्स लगती हैं। वाइन और श्रब्स दोनों का मतलब झाड़ियाँ ही होता है। और अगर हम इन झाड़ियों की ऊंचाई की बात करें तो ये होती है तकरीबन 2 से लेकर 8 इंच। और अगर हम इसके फैलाव की बात करें, मतलब ये कितनी फैली हुई होती हैं, तो ये तकरीबन 7 फीट तक फैली हुई होती हैं। इन झाड़ियों पर जो फूल लगते हैं उनका रंग आमतौर पे गहरा गुलाबी रंग होता है। क्रैनबेरी के पेड़ पौधे आमतौर पे ठंडे इलाकों में अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। अब जैसा कि शुरू में मैंने बोला कि क्रैनबेरी नेटिव है नॉर्थ अमेरिका की, पर इसको अब और भी कंट्रीज में ग्रो करवाया जाता है, जैसा कि फ्रांस, कनाडा और यूएसए तो है ही है। अब क्रैनबेरी के पेड़ पौधों को ठंडा मौसम तो चाहिए, इसके साथ साथ इसको सनलाइट भी चाहिए, जो कि तकरीबन 6 से 8 घंटे की चाहिए। और अगर इससे ज़्यादा सनलाइट हो, मतलब अगर क्लाइमेट वार्म हो, तो फिर इन पेड़ पौधों को शेड की भी ज़रूरत पड़ती है। क्रैनबेरी की जो झाड़ियाँ होती हैं, इसके लिए मिट्टी भी एसिडिक सॉइल होनी चाहिए अच्छी खासी, तो तभी ये पेड़ पौधे क्रैनबेरी के अच्छे तरीके से ग्रो कर पाते हैं। अब ऐसी श्रब्स या वाइन्स जिनके ऊपर क्रैनबेरीज लगती हैं, कुछ झाड़ियाँ इतनी पुरानी हैं, 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी हैं ये झाड़ियाँ। मतलब ये पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा पुरानी हैं, तो अभी तक इनके ऊपर ये फ्रूट लगता है, मतलब ग्रो करता है। और अगर हम सबसे पुराने पेड़ पौधे की बात करें तो वो है तकरीबन 150 साल पुराना, विस्कॉन्सिन के इलाके में, यानी कि अमेरिका में। जैसा कि आप देख रहे हो, हमें देखने में ऐसे लग रहा है कि ये क्रैनबेरीज पानी के ऊपर फ्लोट मतलब तैर रही हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि इनमें छोटी छोटी 4 एयर पॉकेट्स होती हैं, तो जिसकी वजह से ये पानी के ऊपर फ्लोट करती हैं। अगर हम क्रैनबेरी के इस्तेमाल की बात करें तो इसको इस्तेमाल किया जाता रहा है और आज भी कुछ इलाकों में किया जाता है कपड़ों को रंग देने के लिए, क्योंकि इसमें एक खास किस्म का इंग्रेडिएंट होता है जिसको हम बोलते हैं एंथोसायानिन पिगमेंट। यही वो एक, यूं समझ लो, आपके केमिकल होता है जो कि कपड़ों को रंग देता है। अब हम क्रैनबेरीज के कुछ हेल्थ बेनिफिट्स भी जान लेते हैं। अगर हम इसके न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो भाई देखो, अगर एक कप में क्रैनबेरीज हों तो तकरीबन उसमें 46 कैलोरीज होती हैं, 87% उसमें पानी होता है, 0.4 ग्राम प्रोटीन होती है और 12.2 ग्राम कार्ब्स होता है। और अगर शुगर की बात की जाए तो ये 4 ग्राम होती है। फाइबर की बात की जाए तो ये भी 4 ग्राम होता है। और इसके अलावा कुछ विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं, जैसा कि विटामिन ई, सी या फिर कॉपर या मैग्नीज। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं, खासतौर पे फ्लेवोनॉल, पॉलीफिनोला। अगर हम क्रैनबेरीज का इस्तेमाल करते हैं तो ये यूटीआई के होने के रिस्क को भी कम करता है, और इसका मतलब होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो चलिए मैं ज़रा आपके लिए आसान कर देता हूँ। तो भाई देखो, इसका मतलब ये होता है हमारा यूरिन जिस ब्लैडर में जमा होता है ना, जो उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, ये उसको कम करता है, क्योंकि ये एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम बोलते हैं इकोलाई।
और ये बैक्टीरिया हमारे ब्लैडर के अंदर वाली साइड की जो दीवार होती है ना, उसके साथ चिपकता है। तो जब हम अगर क्रैनबेरी का इस्तेमाल करते हैं तो ये उसको उस बैक्टीरिया को दीवार के साथ चिपकने से रोकता है, तो जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़रा कम हो जाते हैं। पर ये एक ट्रीटमेंट नहीं है, ये सिर्फ फ़ायदा होता है क्रैनबेरी खाने का, जिस तरह के कई फ्रूट्स खाने का फ़ायदा होता है। क्रैनबेरीज के खाने से हमारी ओरल हेल्थ भी अच्छी होती है, मतलब जो हमारी गम डिजीज़ होती हैं, मसूड़ों की बीमारियां, उनके होने को भी ये कम करता है। अगर हम क्रैनबेरी का इस्तेमाल करते हैं तो एक बैक्टीरिया होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, तो ये उसकी ग्रोथ को भी रोकती है, तो जिसकी वजह से हमें स्टोमिक अल्सर या यूँ समझ लो कि जो हमारे मैदे के अंदर जख्म होते हैं ना, इन जख्मों के होने के चांसेस भी कम होते हैं। तो मतलब ये है कहने का कि हमारी स्टोमिक की हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। और अब बिल्कुल आखिर में स्कर्वी डिजीज, ये एक ऐसी बीमारी होती है, अगर हमारी बॉडी में विटामिन सी की कमी हो तो ये बीमारी होने के हमें चांसेस हो सकते हैं। लेकिन खैर अगर पुराने ज़माने की बात की जाए तो जो सेलर्स होते थे या जो पायरेट्स होते थे, मतलब ऐसे लोग जो कि समंदरों में काफ़ी सफ़र किया करते थे, तो ये स्कर्वी डिजीज़ मतलब ये बीमारी उनमें आम होती थी, क्योंकि उनके पास इतनी ज़्यादा वेजिटेबल्स या इतनी ज़्यादा फ्रूट्स अपने बैरी जहाज़ पर स्टोर करने के लिए नहीं होती थी जगह। तो फिर उन लोगों में ये विटामिन सी की कमी होने के चांसेस भी हो जाते हैं, और अगर विटामिन सी की कमी होती है तो फिर स्कर्वी डिजीज़ होने के चांसेस हो जाते हैं। तो अगर क्रैनबेरीज का इस्तेमाल किया जाए तो इसमें विटामिन सी ठीक ठाक होता है, तो जाहिर है इसके इस्तेमाल से विटामिन सी की कमी भी पूरी हो सकती है। तो फिर क्या होगा, इस स्कर्वी डिजीज होने के चांसेस ज़रा कम हो जाते हैं। तो खैर इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।